हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट एकेडमी में। आज हम आप लोगों को इंटरमीडिएट की केमिस्ट्री सेकंड के पहले चैप्टर हैलो एल्केन और हैलो एरीन के अंतर्गत हैलो एरीन के बारे में पढ़ाएंगे और बताएंगे कि हैलो एरीन क्या है और हैलो एरीन को किस प्रकार से बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हैलो एरीन की परिभाषा क्या है। तो परिभाषा है कि जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, उदाहरण में जैसे बेंजीन एरोमेटिक यौगिक का पहला जो यौगिक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जो पहला यौगिक होता है बेंजीन C6H6। तो बेंजीन का हाइड्रोजन परमाणु उचित हैलोजन परमाणु द्वारा विस्थापित या प्रतिस्थापित हो जाता है तो प्राप्त यौगिक हैलो एरीन कहलाता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हैलो एरीन किस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है बेंजीन की संरचना। फार्मूला होता है C6H6, 6 कार्बन होंगे और हर कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन लगा होगा। 3 जगह पर सिंगल बॉन्ड होते हैं और 3 जगह पर डबल बॉन्ड होते हैं। सुविधा के लिए, रिएक्शन को समझाने के लिए हमने एक हाइड्रोजन यहाँ पर शो कर दिया है। तो होता क्या है इसमें कि बेंजीन का हाइड्रोजन परमाणु उचित हैलोजन परमाणु के द्वारा, X का मतलब है यहाँ पर हैलोजन, X का मतलब यहाँ पर क्या है, हैलोजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हैलोजन। X का मतलब होता है हैलोजन 4 होते हैं, ठीक है। तो उचित हैलोजन परमाणु यहाँ पर आकर जुड़ जाए और इस हाइड्रोजन को हटा दे तो इस तरह का यौगिक हमको प्राप्त होगा, उसको कहते हैं हैलो एरीन। अब X जो है उसकी जगह पर हम फ्लोरीन भी लगा सकते हैं, क्लोरीन भी लगा सकते हैं, ब्रोमीन और आयोडीन भी लगा सकते हैं। तो चलिए इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण के रूप में अगर हम ऊपर Cl लगा दें तो उसको कहेंगे क्लोरोबेंजीन। और ये जो बांड होते हैं अनुनाद के कारण घूमकर ये रिंग संरचना बनाते हैं, अर्थात हम अंदर रिंग भी बना सकते हैं। तो बेंजीन में अगर क्लोरीन लग जाए, C6H5 में अगर क्लोरीन लग जाए तो सूत्र आता है C6H5Cl और उसको संरचना के रूप में इस तरह से हम दिखा सकते हैं रिंग के रूप में। तो ये है क्लोरोबेंजीन। इसी प्रकार अगर हम आयोडीन लगा दें तो उसको कहते हैं आयोडोबेंजीन। इसी प्रकार अगर हम ब्रोमीन लगा दें तो ब्रोमोबेंजीन। तो इस तरह से हमने देखा कि हैलो एरीन क्या है और उसका उदाहरण क्या है। अब देखते हैं कि हैलो एरीन को किस तरह से बनाया जा सकता है। हैलो एरीन बनाने की विधियां समझते हैं। यहाँ पर हेडिंग देख लेते हैं, हैलो एरीन के निर्माण की विधियां। तो इसकी पहली विधि होती है नंबर 1, बेंजीन के हैलोजनीकरण पर, बेंजीन के हैलोजनीकरण द्वारा। इसको दूसरी हेडिंग के रूप में भी शो कर सकते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हैलोजनीकरण द्वारा, मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होता है वो बेंजीन हम आप लोगों को बता चुके हैं। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हैलोजनीकरण द्वारा तो देखते हैं कैसे होता है। तो बेंजीन का फार्मूला होता है बेंजीन रिंग, और उसमें हम चाहे तो अंदर रिंग लगा लें या बांड लगा लें। यहाँ पर हम रिंग लगा लेते हैं और ऊपर एक सुंदर H दिखा देते हैं, H। अब इसका हैलोजनीकरण करेंगे तो हैलोजनीकरण का मतलब क्या होता है? हैलोजनीकरण का मतलब होता है, अब इसका हैलोजनीकरण कराएंगे तो हैलोजनीकरण का मतलब क्या होता है? हैलोजन से क्रिया। तो यहाँ पर हम क्रिया करा देते हैं Cl2 से और एक आवेश भाग ले लेंगे Fe या FeCl3, Fe या FeCl3 भी यहाँ पर ले सकते हैं। तब यहाँ पर क्या होगा, ये जो Cl2 है इसमें 2 Cl है, एक Cl जो परमाणु है इस हाइड्रोजन परमाणु को यहाँ से हटा देगा और खुद इसका स्थान ले लेगा तो बन जाएगा बेंजीन रिंग और ऊपर आ जाएगा Cl और यहाँ से जो H हटेगा यहाँ के बचे हुए क्लोरीन के साथ निकाल देगा HCl। इस प्रकार से हमने देखा कि बेंजीन के हैलोजनीकरण से हैलो एरीन किस तरह से बनाई जा सकती है। हैलो एरीन के निर्माण की दूसरी विधि समझते हैं। दूसरी विधि है डाईएजोनियम लवण द्वारा। डाईएजोनियम लवण के उदाहरण के रूप में हम ले लेते हैं बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड और इसकी क्रिया अगर हम करा दें HCl के साथ CuCl की उपस्थिति में, तब क्या होगा
बेंजीन रिंग, यहाँ का एक क्लोरीन जाएगा यहाँ पर, N2 को हटाएगा, N2 को पूरा निकाल देगा और खुद ऊपर लग जाएगा, और यहाँ का H और ये वाला Cl बन जाएगा HCl। यहाँ पर हमारा क्लोरो बेंजीन बन गया है जो कि हैलोजन। इस अभिक्रिया का एक स्पेशल नाम है, इस अभिक्रिया को कहते हैं सैंड मायर अभिक्रिया। सैंड मायर अभिक्रिया, सैंड मायर अभिक्रिया, ठीक है। इसी से दूसरी विधि भी होती है, इसको पहले नंबर डाल देते हैं। एक दूसरी विधि जो होती है वो भी डायलोनियम लवण से ही है, बेंजीन डायलोनियम क्लोराइड ले लेते हैं, N2Cl ऊपर लगाएंगे N2Cl। अब इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं HCl से, यहाँ पर HBr से भी रिएक्शन करा सकते हैं। अगर HBr से कराएंगे तो यहाँ COBr ले लेंगे और यहाँ पर क्या होगा, Br ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। अगर हमें Cl से कराते हैं तो ब्रोमोबेंजीन बनता है। यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरी रिएक्शन में HCl से रिएक्शन कराएंगे और उपस्थिति कॉपर की कराएंगे, तब भी वही प्रोसेस होगी। ऊपर हमारा आ जाएगा Cl, ऊपर क्या आ जाएगा Cl, क्योंकि ये वाला Cl यहाँ जाएगा, N2 को पूरा हटा देगा, N2 निकल जाएगा और यहाँ H बचा और ये वाला Cl अलग होगा तो क्या बन जाएगा HCl। इस अभिक्रिया और इस अभिक्रिया में थोड़ा सा ही अंतर है, उपस्थिति बदल गई। इस अभिक्रिया का भी एक स्पेशल नाम है, इसको कहते हैं गाटरमान अभिक्रिया। गाटरमान अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया। तो इस तरह से अभी तक हमने दो विधियां देखी हैलोजन के निर्माण की। तीसरी विधि देखते हैं हैलोजन के निर्माण की, फिनाल द्वारा। फिनाल द्वारा, फिनाल के द्वारा हमको हैलोजन बनाना है। फिनाल का जो फार्मूला होता है बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग में ऊपर OH समूह लगा। बेंजीन रिंग में जब OH समूह लगा होता है तो उसको कहते हैं फिनाल। और फिनाल की क्रिया अगर हम PCl5 से कराते हैं, फिनाल की क्रिया किससे कराते हैं, PCl5 से। तो PCl5 से जब रिएक्शन कराते हैं तो बनता है बेंजीन रिंग और ऊपर आ जाता है Cl, और PCl5 से जब रिएक्शन होती है तो POCl3 निकलता है, POCl3, और साथ में निकल जाता है HCl, साथ में HCl निकल जाता है। और इस प्रकार से PCl5 की क्रिया हम करा देते हैं फिनाल से और हमारा हैलोजन, उदाहरण के लिए क्लोरोबेंजीन बन जाता है। अगली विधि देखते हैं हुन्स-डीकर विधि। हुन्स-डीकर विधि द्वारा, हुन्स-डीकर विधि द्वारा। तो हुन्स-डीकर विधि द्वारा हम किस तरह से हैलोजन बना सकते हैं। हुन्स-डीकर में क्या करते हैं, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लेते हैं और उसका सिल्वर लवण, जैसे बेंजीन में COOAg, इसको कहेंगे सिल्वर बेंजोएट। सिल्वर बेंजोएट, अगर यहाँ पर होता सोडियम तो सोडियम बेंजोएट, मैग्नीशियम होता तो उसके हिसाब से नाम होता। इसकी क्रिया हम कराते हैं किससे, ब्रोमीन्स Br2 से CCl4 विलायक की उपस्थिति में और गर्म कर देते हैं। तब क्या होगा, यहाँ से COOAg पूरा हट जाएगा, ऊपर एक Br आ जाएगा, मतलब ब्रोमोबेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में ऊपर Br आ जाएगा, प्लस यहाँ से पूरा हटेगा COOAg तो CO2 अलग निकल जाएगा, CO2, और यहाँ पर एक ब्रोमीन बचा हुआ है, क्योंकि एक ब्रोमीन यहाँ लगा, एक बचा है, तो एक ब्रोमीन और एक Ag तो बन जाएगा AgBr। यहाँ पर जो है इसको कहते हैं हुन्स-डीकर विधि या हुन्स-डीकर अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया के द्वारा भी हैलोजन का निर्माण किया जा सकता है। अगली विधि देखते हैं, पांचवी विधि, हैलोजनीकृत अम्लों के, हैलोजनीकृत अम्लों के विकार्बोक्सिलीकरण द्वारा, विकार्बोक्सिलीकरण द्वारा। तो हैलोजनीकृत अम्लों को हम देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर है बेंजीन रिंग, ऊपर लगा देते हैं हैलोजन और यहाँ पर लगा देते हैं COONA। इसका नाम है हैलो सोडियम बेंजोएट, हैलो सोडियम बेंजोएट या आर्थो हैलो सोडियम बेंजोएट। इसकी रिएक्शन कराते हैं NaOH। इसकी रिएक्शन किससे करा देंगे, NaOH से, और उपस्थिति होगी सोडा लाइम,
सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है? बिना बुझा चूना CaO NaOH के मिक्सचर को सोडा लाइम कहते हैं। सोडा लाइम जो है उपस्थिति होगी तो होगा क्या, ऊपर X लगा रह जाएगा और यहाँ से पूरा COO निकल जाएगा और यहाँ से H जाकर यहाँ जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग। ऊपर आ जाएगा X और निकल जाएगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। यहाँ वाला ये H जो है यहाँ से जब COO हटेगा H जाकर जुड़ जाएगा। तो इस तरह से हमारी अभिक्रिया हो गई। तो आज हमने देखा कि हैलोएरिन किसे कहते हैं और हैलोएरिन के निर्माण की विधियां कौन कौन सी हैं, और हमने आप लोगों को 5 विधियां हैलोएरिन के निर्माण की 5 विधियां बताई जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मेरी क्लास आप लोगों को अच्छी लगती हो, पसंद आती हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।